देखो बेटा, आपका टॉपिक तो जो है आज काफी अच्छा टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ, गहराई के साथ। क्योंकि मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, ऊपर जाओगे घटेगी, नीचे आएंगे तब भी घटेगी। तो बेटा हम क्या लेते हैं, हमने जो ये अर्थ ली बेटा, ये जो व्हाइट बाउंड्री है जिसकी, ये क्या है, अर्थ है। सेंटर कितना है, ओ, रेडियस कितनी है, आर, 6400 किलोमीटर पता ही है बेटा। और मास कितनी है बेटा, कैपिटल एम विद सेंटर ओ। लेकिन यहां एक बात है कि जब हमने रिजिड स्फेरिकल बॉडी ली है तो हम क्या लेके चलते हैं, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्या लेते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्योंकि बेटा कारण मैं बताता हूं क्यों लिया कंसेप्ट, क्योंकि अब हमने धरती के नीचे जाना है, डेप्थ में जाना है, गहराई में। हम सरफेस पर इतनी गहराई पर चलेगा, ये रहा, ये गहराई है, डी इज द डेप्थ। यहां जी की वैल्यू क्यों जगी, जी डी, डी फॉर डेप्थ। जी कहां है, सरफेस पे। अब हम कितने गहराई पे आगे बेटा, डी पे आगे। तो जब यहां पे आगे तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रह गया, कितना था, आर, कितना कट गया, डी। तो क्या रह गया बेटा, आर माइनस डी रह गया। ठीक है, अब हम यहां आ रहे हैं, अब वो बॉडी जो भी कोई इंसान है, कोई भी है, वो बॉडी यहां आ रही है, या कोई मैं यहां चले जाता हूं डेप्थ गहराई पे, तो ये मास तो कट गई ना, इतनी मास तो कट ली बेटा, मास थोड़ी नहीं रहेगी। देखो, क्योंकि हमने क्या बोला है भाई, यूनिफॉर्म। लेकिन बेटा हमने क्या है, यहां तो मास कम ज्यादा, मान लो और नहीं आओगे कम, यहां आगे मास कम रह जाएगी, कितने एरिया की, आप बड़े एरिया में जाओगे मास ज्यादा है, यहां आगे कम है। तो क्या चीज सेम है, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। क्या चीज सेम है बेटा, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो बेटा हमने अर्थ ली, व्हाइट बाउंड्री में अर्थ ले रखी है, ये बेटा, ये जो व्हाइट बाउंड्री है ये क्या बेटा, अर्थ है, अर्थ, ये अर्थ है, रेडियस आर है, सेंटर ओ है। और हमने पता है कि भाई जी की वैल्यू सरफेस पे क्या होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम, मास एम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहां तक किसकी वैल्यू निकाल दोगे, एम की, एम की वैल्यू आ गई इक्वेशन ए, या एम की वैल्यू इसमें टेक दो। देखिए यहां कितना है भाई, अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी कहां, एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। भाई अर्थ के सरफेस पर जो है बेटा, अर्थ सरफेस क्या होती है मेरे बेटे, पता ही आपको, जी बराबर है जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, तो इन्हें डेंसिटी की फॉर्म में लो भाई, डेंसिटी की फॉर्म में। क्योंकि कौन सा कंसेप्ट आया हमारे पास, अब की बार जो कंसेप्ट आया वो कौन सा आया बेटा, यहाँ डेंसिटी। क्या है बेटा, डेंसिटी। तो डेंसिटी का कंसेप्ट आप यूज करो। तो ये मास की वैल्यू पुट कर दो बेटा, यार ये देखो, यह मास रही, एम बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब और रो। या वैल्यू किस में पुट करोगे, एम में, यो एम रहा। तो जी सरफेस भी है ये क्या, जी बटे आर स्क्वायर एज इट इज, जी बटे आर स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी आ रही, 4/3 पाई आर की पावर 3 इंटू रो, है ना। चलो भाई, आर स्क्वायर से ये कट गया, आर की पावर 1 रह गया। तो जी की वैल्यू सरफेस पे क्या आएगी, जी की वैल्यू सरफेस पे कितनी आई, 4/3 पाई जी कैपिटल जी और रो और आर, रो और आर। ये देखो जी की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये देखो, क्योंकि 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म मास डेंसिटी बोली यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है अभी। तो सारी चीज कांस्टेंट है, तो जी किसके डायरेक्टली आ गया, आर के। किसके आया बेटा, आर के आ गया। किसके डायरेक्टली आया, आर के। आगे समझे। अब बात, ये इक्वेशन जो है आपकी, इक्वेशन नंबर 2, ये कहां आई जी की वैल्यू भाई, सरफेस पे। अब कहां चाहिए, डेप्थ, कितनी गहराई पे, यहां आगे, यहां आगे वही चीज है, लो ये ना, जी की जगह क्यों जगह जी टी, 4/3 नो का नो, पाई नो का नो,
जी नो का नो, यूनिफॉर्म डेंसिटी नो की नो, सिर्फ क्या चेंज होगा आर, आर की जगह ये देखो कितना हो गया आर माइनस डी। तो बेटा सो नाउ कहां अब कहां लिखोगे एट डेप्थ कितनी बेटा एट डेप्थ डी, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी बिकम क्या बन जाएगी बेटा जी डी, क्या बन जाएगी बेटा जी डी बराबर कितना है बेटा 4/3 पाई आगे बेटा जी रो और इसकी जगह क्या है आर माइनस डी आ गया, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू जी डी की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में आर के जी के रिस्पेक्ट में किसके बेटा हमें तो है ना जी डी की वैल्यू जो है जी के रिस्पेक्ट में करनी है। तो बेटा इन इक्वेशन है डिवाइड कर दो, क्या लिखोगे डिवाइड कौन सी इक्वेशन बेटा डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन थर्ड, वेरी गुड बेटा किससे बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दो इक्वेशन 3 को। तो जी डी बटे में जी क्या है बेटा जी डी बटे में जी बराबर देखो क्या क्या कटने लग रहा है 4/3 कट गया, पाई कट गया, जी कट गया, रो कट गया, क्या रह गया आर माइनस जी बाय आर आ गया। ये क्या रकम ऊपर दो नीचे है एक, भाग हो जाएगी कर दो भाग अलग अलग, आर बटे आर एक क्या आ गया एक माइनस डी बटे आर आ गया। हमें तो जी डी निकालना है तो जी डी एज इट इज जी ना पर ले जाओ मल्टीप्लाई करें क्या रह गया 1 माइनस डी बाय आर। बेटा ये फार्मूला आप नहीं यदि कोई कहे कि इतनी गहराई पर चले गए आधा रेडियस का आधा, रेडियस का चौथा हिस्सा, रेडियस का कुछ भी, या 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर सरफेस तक समझ गए भाई हम सरफेस से इतनी गहराई पे चले गए तो आप डी की वैल्यू पुट कर दो सरफेस तक कितने किलोमीटर है। मान लो मैं कहता हूं अर्थ के सरफेस पर एक जो कोई पर्सन है उसका जो वेट है बेटा, उसका जो वेट है एक पर्सन है जिसका वेट है बेटा, वेट जो है क्या आएगा m इंटू जी, कहां सरफेस पे वो था बेटा दैट इज 81 न्यूटन। कहता है कितनी गहराई पर, वो कहता भाई गहराई ले ली हमने जो है 400 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 400 किलोमीटर, तो डेप्थ कितनी है 400 किलोमीटर गहराई पे। तो बेटा जी डी की वैल्यू देखो कितनी बनी, जी डी बराबर है जी इंटू क्या आया 1 माइनस डी की वैल्यू 400 और इसकी 6400 और किलोमीटर का किलोमीटर कट जाएगा, कट गया 4 पे कितना आ गया 16, 16 एकम 16, 16 में गए 15, 15/16 कितना बन गया 15/16 गुना जी किसकी वैल्यू आई जी डी की, एम तो गुणा कर दो या अभी एम तयू क्या गया वेट नहीं है क्या सरफेस पे कितना है 15/16 गुणा कितना बेटा 81, तो ये आ जाएगा आपका दैट इज द न्यूटन, ये आ गया हो जाएगा। यदि हम राउंड फिगर ऐसे लेंगे 80 लेते, 80 लेते तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है। लो 80 लोगे बेटा, ये देखिए 80 ले लिया, ये 80 ले लिया, तो 16 पंजे 80, 15 पंजे 75, तो कितना आ गया 75 न्यूटन रह गया। 75 न्यूटन, कितना न्यूटन था 80, 400 किलोमीटर नीचे गया अर्थ के सरफेस से नीचे 400 किलोमीटर, तो वो कितना रह गया 75। क्या मास डिक्रीज होगी उसकी, नो 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 नो, उसकी मास नहीं, उसकी मास तो सेम रहती है। मास क्या रहती है बेटा सेम रहती है। मान लो कोई मैं हूं, यदि मैं 61 kg है वेट मेरा, मास कितनी है मेरी 61 kg मास है, मास तो वही रहेगी, लेकिन क्या फर्क हो लग रहा है जी का फर्क, कौन चेंज हो रहा है बेटा जी चेंज हो रहा है। और जी के चेंज होने से क्या चेंज होगा बेटा वेट चेंज होगा। क्लियर है हो जाएगा। तो अब सुनो बेटा, ये आपने फार्मूला लगाना है ये वाला कि जी डी बराबर है क्या है बेटा जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। अब ये पूछ ले कि परसेंटेज इन डिक्रीज वेट, क्योंकि अभी मैंने बताया जी की वैल्यू तो घटेगी,
तो बेटा वेट भी तो घटेगा, वेट घटे, परसेंटेज का नहीं, कितना परसेंट घटेगा, हाँ बिल्कुल है, ये लो वही काम, जी डी बटे में जी बराबर 1 माइनस डी बाई आर, बिल्कुल सही है बेटा, इसने इधर लिया और इसने इधर ले, जो क्या रह गया डी बाई आर बराबर है 1 माइनस जी डी बाई जी, बेटा क्यों आ गया यो जी माइनस जी डी बटे में जी, किसका गुणा कर दो ऊपर भी एम तक नीचे भी, एम तक कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट है, तो ये क्या गया डिक्रीज इन वेट, और परसेंटेज काट दिया था इनटू 100% इंटू 100%, तो क्या आएगा बेटा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट, परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा डी बाय आर, इंटू में क्या कर दोगे 100% कर दो। वो कहा भाई कितना न्यूटन था, 80 न्यूटन था, बताओ 400 किलोमीटर पर जाएगा, क्या परसेंट हो गया, 400 किलोमीटर गए, 400 वही 16, 15/16 कितना होगा बेटा 16, 400 बटे 6400, तो 1/16, 1/16 मीन 100/16, कितना होगा 100/16, 100/16 का मतलब है 25/4, 6 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, इतने परसेंट जो वेट हो जाएगा बेटा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 80 था कितना रहेगा 76, क्लियर है हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको कर लेना।